बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो साइंस से रिलेटेड है और देखते हैं कि क्या है जी। व्हाट इज एलॉन मस्क न्यूरोलिंक ब्रेन चिप नाउ बीइंग टेस्टेड ऑन ह्यूमंस। ठीक है कि हम ये देखते हैं कि जो एलॉन मस्क साहब की जो न्यूरोलिंक की चिप है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है। तो इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है जिसका अब जो है वो इंसानों के ऊपर टेस्ट हो चुका है और कहा जा रहा है कि ये कामयाब जो है वो टेस्ट हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं जो कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे चल रही है कि दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और अब उसके लिए बहुत ही कम वक्त जो है वो दरकार है इन्हें दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये ब्रेन के अंदर, जैसे इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है कि दिमाग के अंदर जो है वो एक चिप लगाई गई है जिसकी 2016 से जो है वो इसके ऊपर काम किया जा रहा था, पहले बंदरों वगैरह के ऊपर और अब इंसानों के ऊपर जो है वो 2024 में इसका टेस्ट किया गया और एक इंसान के दिमाग में चिप लगाई गई है जो अभी रिकवर हो रहा है, जो अपने ब्रेन से हर चीज़ को कंट्रोल कर सकेगा या खास करके स्मार्टफोन्स वगैरह को कंट्रोल कर सकेगा। तो इसको देखते हैं क्या है। और इलॉन मस्क आप जानते हैं कि जो ट्विटर जो है जिसको अब एक्स कहा जाता है वो उसके मालिक हैं, ये जो आपको देखने को भी नीचे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इलॉन मस्क हैं जो कहते हैं कि भाई हम मार्स पे जाके अगले ज़माने में रहेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या है। इनका ट्वीट है जी 30 जनवरी 2024 का और ये क्या ट्वीट करते हैं, द फर्स्ट ह्यूमन रिसीव्ड एन इम्प्लांट फ्रॉम न्यूरोलिंक। न्यूरोलिंक इनकी कंपनी है जो 2016 के अंदर इन्होंने बनाई थी, एक स्टार्टअप था। ठीक है, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स के ऊपर ही है, यानी वो भी न्यूरॉन्स का ही नाम उसको दिया गया, तो इसलिए न्यूरोलिंक कहा गया कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम हमारी पूरी बॉडी फंक्शन करती है। यस्टरडे एंड इज रिकवरिंग वेल। ठीक है, कहते हैं कि भाई हमने एक बंदे के ऊपर जो है वो इसका तजर्बा किया एक दिन पहले, यानी कि 29 जनवरी को, और 29 जनवरी को हमने तजर्बा किया तो अब वो रिकवर हो रहा है अच्छे तरीके से। तो बेसिकली अगर आपको ये वीडियो तब इंटरेस्टिंग लगेगी अगर आपने जो है ना वो साई-फाई मूवीज देखी हुई हो, या आप ये कह सकते हैं कि जो बायो वॉर्स के बारे में अगर आपने सुना हुआ होगा कि भाई आने वाले टाइम पे इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल जो है आपने कोविड देखी कि अभी तक किसी को नहीं पता चला कि कोविड कहां से आया और कैसे आया और क्यों जो है वो 3-4 करोड़ लोगों को जो है वो मार के चला गया। ठीक है, तो ये हकीकत है, लेकिन अब ऐसी हम मूवीज देखा करते तो अब जो है रियल के अंदर ये चीजें हो रही हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ये जो है दुनिया को कंट्रोल करने का एक मिशन है और एलोन मस्क जो है वो दुनिया कंट्रोल करना चाहते हैं, ये पावरफुल जो बॉडीज हैं जो कंट्रोल करना चाहती हैं ज़ोनिज़्म की, उनके साथ मिलके। तो इस तरह ये कॉन्स्पिरेसी है, ज़ाहिर बात है जब भी कोई चीज़ होती है तो उससे चीज़ें लिंक तो होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब एआई का ज़माना है, तो जैसे कहा जा रहा है कि एआई जो है वो इंसानों को कंट्रोल कर लेगी। ठीक है, तो देखते हैं खैर ये क्या है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इलॉन मस्क साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने फर्स्ट जो है वो इसका कामयाब तजर्बा कर लिया इंसानों के ऊपर, क्योंकि इससे पहले इंसानों में नहीं था। और किसका तजर्बा, कि ब्रेन के अंदर जो है वो वायरलेस चिप जो है फिक्स कर दी गई है। और ये चिप क्या करेगी, इसका तजर्बा जो है वो 30 एक को इन्होंने बताया, 29 जो है जनवरी को किया गया और उन्होंने कहा कि सब ओके है। इसके थ्रू होगा क्या कि इसके थ्रू इंसान जो है वो जो दिमाग में सोचेगा, ठीक है, वो चिप उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगी और ब्लूटूथ के थ्रू वो कनेक्ट होगी। ठीक है जी, और ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होके तो हम अपने स्मार्टफोन्स को या हम अपने जितने भी स्मार्ट गैजेट्स हैं उनको या कंप्यूटर वगैरह को जो है कंट्रोल कर सकेंगे बिना हाथ लगाए। यानी आपको किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। जैसे आपने देखा ना कि हम सोचते हैं, जैसे मूवीज के अंदर हम देखते हैं तो हम सोच रहे हैं तो वो सब कुछ जो है वो हो रहा है, जिसको हम टेलीपैथी वगैरह कहते हैं। तो सोच से चीजों को कंट्रोल करना, क्योंकि जिन लोगों की ब्रेन पावर बहुत ज्यादा होती है वो अपनी सोच से या अपने दिमाग से, सोच से ना कहीं दिमाग से जो है चीजों को कंट्रोल करते हैं। ये तो इसमें हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसे 1% लोग भी शायद दुनिया के अंदर नहीं होंगे, ये एक हकीकत है। ठीक है, मौजूद हैं लेकिन 1% भी नहीं होंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि जो बंदा भी सुपर ह्यूमन बनना चाहेगा वो चाहेगा कि यार वो दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर सके। और आज के टाइम पे हम वैसे भी जो है बहुत तकलीफ समझते हैं कि यार मोबाइल को कौन स्क्रॉल करे, घंटों कौन देखे, तो वो खुद ही ब्रेन में हम जैसे जैसे सोच रहे होंगे वो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो मोबाइल है या कंप्यूटर वगैरह है वो ऑपरेट हो रहा होगा। बेसिकली इसका पर्पस ये है और ये इस तरह से काम करेगी। ठीक है, और ये ब्रेन के अंदर लगाई जाएगी। और ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर है टेक्नोलॉजी का और मेडिसिन का। यानी एक तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है कि भाई टेक्नोलॉजी का, जाहिर बात है जब हम एआई के रेवोल्यूशन में हैं तो हर चीज मशीन लर्निंग पे जा रही है, तो अल्टीमेटली अब इंसान भी इसी लेवल पे एडवांस होंगे तब भी मशीनों को ऑपरेट कर सकेंगे, अदरवाइज इंसान पीछे रह जाएंगे, आप ये कह सकते हैं, और मशीनें आगे निकल जाएंगी और हम उनके कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा मेडिसिन का, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो ये कहा जा रहा है कि ये इसके थ्रू ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि एक्चुअली में हम ये कहते हैं, देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि भाई सारी साइकोलॉजी की गेम है, सारी दिमाग की गेम है। अगर आप दिमाग से चीजों को कंट्रोल करते हैं तो आप अच्छे हो सकते हैं, आपकी बीमारी दूर हो सकती है, कैंसर खत्म हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। तो अभी इस चिप के थ्रू ये कहा जा रहा है कि भाई हम जितनी बीमारियां हैं वो भी दूर की जा सकती हैं।
गो के एथिकल कंसर्न्स जो जैसे मैंने कहा कि इंसानों को कंट्रोल करने का मंसूबा, तो वो अपनी जगह मौजूद है। अगर हम देखते हैं व्हाट इज न्यूरोलिंक एंड व्हाट डज इट अबाउट वर्क इज अबाउट, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए न्यूरोलिंक जो है बेसिकली क्या है, ब्रेन चिप है, ठीक है, दिमाग के अंदर लगाए जाने वाली एक चिप है जो कि 2016 के अंदर इसको फाउंड किया गया था, इसके ऊपर काम स्टार्ट किया गया, एक कंपनी बना के 2016 के अंदर। तो उस टाइम पे इस पे काम स्टार्ट हुआ, 2024 में कामयाब हो गई। अब ये क्या है जी, ये एक कॉइन, एक सिक्का जो है, ठीक है, एक सिक्का जो छोटा सा है, उस कॉइन के साइज की ये चिप है, ठीक है, जो सर्जिकली इंप्लांट की जाएगी स्कल के अंदर। जो ह्यूमन खोपड़ी है उस खोपड़ी के अंदर उसे काट के उसके अंदर जो है वो फिक्स की जाएगी, ठीक है। और ये इसके साथ अल्ट्रा थिन वायर्स लगी हुई हैं, और इसको ये कहा जा रहा है कि क्या है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इसका होगा, यानी ये पूरे का पूरा ब्रेन के थ्रू जो है वो कंप्यूटर सारा कंट्रोल होगा, ये इस चिप के थ्रू ये सारा कुछ होगा। और फिलहाल अगर हम देखें तो इसको कहा जा रहा है कि भाई ब्रेन की एक्टिविटी के लिए जो है इसको रजिस्टर किया जाएगा, जिसके थ्रू ये स्मार्टफोन्स या डिवाइसेस वगैरह जितनी भी हैं, अब जाहिर बात है हम हर साइड से टेक्नोलॉजी में गिरे हुए हैं, तो ये सब चीजें ही कंट्रोल करेगी, आप ये कह सकती हैं। और ये बिल्कुल टेलीपैथी की तरह का है, जैसे कि इंसान दूसरे इंसानों को सिग्नल भेज सकता है। आपने अक्सर सुना होगा या पढ़ा होगा कि जवानी में हर एक को क्यूरियोसिटी होती है कि यार हम जो है ना बिना किसी से बात किए मुंह खोले जो है वो बात करें। अक्सर आप देखते हैं कि लोग लव में जो है वो कहते हैं भाई हम दूसरे को समझ लेते हैं, तो ये कुछ इसी तरह का है। तो इसके थ्रू जो है चीजों को कंट्रोल किया जाएगा। What is the human trial phase of Neuralink? कि भाई न्यूरोलिंक का जो ह्यूमन ट्रायल फेज है, अगर उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है इंसानों पे तो नहीं किया गया, अब इंसानों पे स्टार्ट हुआ है। तो इससे पहले कहा जा रहा है कि भाई ये अब इंसानों पे स्टार्ट हो चुका है, और इसका पर्पस क्या है कि डाटा कलेक्शन और सेफ्टी जो है या उसकी इफेक्टिवनेस को देखा जा रहा है। इससे पहले इनिशियली जो है इसको स्टार्ट किया गया था बाकी दूसरी चीजों के ऊपर, जैसे खास करके जो है वो मंकीज वगैरह के अंदर या पिग के अंदर किया गया था, और वो इस पर काफी ज्यादा कामयाब रहे थे। तो अब ये इंसानों के थ्रू भी जब होगा तो इंसान सिग्नल्स वगैरह जो है वो ट्रांसमिट कर सकेंगे और भेज सकेंगे, और जो बीमारियां वगैरह हैं उनको भी जो है इसका उसके थ्रू ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अगर हम ये समझते हैं, और इससे पहले आप ये देख लें कि इनको इजाजत मिली थी मई 2023 के अंदर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि भाई आप इंसानों के ऊपर ट्रायल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जितने भी 1% लोग हैं जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, अगर हम पिरामिड स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें 1% लोग ही पूरी दुनिया को बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वही 1% लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये सारे मिले हुए हैं, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इसके एथिकल कंसर्न्स ना हो, या ये सिर्फ जो है वो ब्रेन को फायदा ही देगी और हम टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेंगे, अल्टीमेटली हम भी किसी के थ्रू फिर कंट्रोल होंगे, और पीछे हम चिप्स के थ्रू कंट्रोल हो रहे होंगे, ज़ुम्बीज बने हुए होंगे, ठीक है। तो इसको अप्रूव किया गया था 2023 के अंदर, जिसके ऊपर काफी ज्यादा शोर वावेला हुआ था कि इसको कंट्रोल जो अप्रूव है वो ना किया जाए यूएस के अंदर, यानी काफी ज्यादा इसके ऊपर जो है वो सिविल जो मूवमेंट्स के लोग हैं उन्होंने काफी ज्यादा शोर किया कि भाई इस तरह तो आप इंसानों को कंट्रोल करने जा रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं। अगर हम देखते हैं चिप काम कैसे करेगी, कि हाउ डज द न्यूरल लिंक ब्रेन चिप वर्क, ये काम कैसे करेगी, तो स्टेप 1 पे क्या है, आपको होता है ब्रेन के अंदर है न्यूरॉन्स, ठीक है, मोर देन 2 बिलियन न्यूरॉन्स से हमारा ब्रेन बना हुआ है, ठीक है। और वो न्यूरॉन्स क्या है, ये जो आपको सामने देखने को मिल रहे हैं, वो न्यूरॉन्स एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं, वो पूरा का पूरा बॉडी के जिस हिस्से पे जो भी ऑपरेट हो रहा होता है न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा होता है, क्योंकि इंसान कैसे कंट्रोल कर रहा होता है अपने जिस्म को, ब्रेन के थ्रू, ब्रेन के अंदर क्या है, न्यूरॉन्स हैं। तो अब ये चिप क्या करेगी, ये भी एक न्यूरॉन का हिस्सा बन जाएगी, यानी न्यूरॉन ही है ये, आर्टिफिशियल न्यूरॉन, समझ रहे हैं ना, ये तो नेचुरल न्यूरॉन है जो खुदा ने दिए हुए हैं, तो ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन उसके अंदर फिक्स कर दिया जाएगा न्यूरोलिंक के नाम का। और जब ये उसके अंदर फिक्स होगा तो उसके थ्रू पर जैसे ही वो जो सोचेगा जो चाहेगा वो उसके अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसका डाटा भी तो कहीं जा रहा होगा। प्रॉब्लम तो ये है कि देखिए आज हम जो चीजें सोच रहे हैं, देख रहे हैं, हम उसे ऑपरेट कर रहे हैं ना, लेकिन पीछे उसे कंट्रोल करने वाला डेटाबेस भी तो मौजूद है, सर्वर्स भी, सिस्टम भी मौजूद है। तो इसका मतलब हर बंदा जो है वो डायरेक्टली, अभी तो हम इनडायरेक्टली कंट्रोल में है, डायरेक्टली जो है वो मशीन के कंट्रोल में आ जाएगा, या इन पावरफुल कंपनीज या एक ही कोई पावरफुल कंपनी जो ऑपरेट कर रही होगी उसके कंट्रोल में हम आ जाएंगे, ठीक है। और एक सिंगल सिग्नल के ऊपर जो है जो कुछ होगा। What testing has Neuralink carried out in the past? के पास्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि पिग्स के ऊपर या मंकीज के ऊपर चिप को किया, और वो कामयाब रहा, क्योंकि उन्होंने जो है देखा कि भाई मंकीज क्या कर रहे हैं जी, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं और माउस का कर्सर जो है मूव कर रहे हैं सिर्फ सोच के। बात समझिएगा कि वीडियो गेम्स किस तरह खेल रहे हैं, सिर्फ सोच के, ठीक है, और माउस के कर्सर वगैरह को मूव कर रहे हैं सोच के, ये एक्चुअल में यानी और कोई सिस्टम नहीं है। तो ये अब इंसानों के ऊपर है, तो जाहिर बात है फिर कहा जा रहा है कि भाई ये कामयाब होगा, और इस टाइम पे बाकी कंपनीज भी इस काम में लगी हुई हैं। इससे पहले कंपनी का नाम आता है जो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है, जिसने ये चिप जो है वो यूएस के एक पेशेंट में जुलाई 2022 में लगाई, लेकिन ये बाहर लगी,
समझ रहे हैं बात को, बाहर ये ब्रेन है तो ब्रेन के बाहर इसको लगाया गया, फिक्स किया गया, जैसे विग होती है ना सर की, तो उस तरह लगाया गया और उसको काफी ज्यादा कामयाब रहा, क्योंकि उसने उस तरह से उसकी क्वालिटीज तो नहीं थी जैसे अभी एलॉन मस्क कह रहे हैं कि वो कंप्यूटर वगैरह ऑपरेट करेगी, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन इसको किया गया। तो अब जो मस्क साहब की कंपनी है ये अगले लेवल पे जा रही है, जैसे ये मार्स पे लेके जाएंगे ना लोगों को, और उनका मिशन आपको पता है मार्स स्पेस एक्स जो है उसी पे काम कर रही है कि इंसानों को मार्स पे शिफ्ट किया जाएगा जब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो हमें तो ये बातें कहानी लगती हैं, लेकिन एक्चुअली में ये हो रही हैं, ठीक है। जैसे हमें कोरोना जो है वो कहानी लगती थी, लेकिन एक्चुअली में हुई, हमने देखा हमारी अपनी फैमिलीज के अंदर लोग मरे किस तरह से, क्या क्या हुआ, ठीक है। तो ये हकीकत है, ये काम कर रहे हैं और हम यहाँ पे सिर्फ देखते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है जी, व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स अराउंड न्यूरोलिंक, कि भाई जो इखलाकी तौर पे अब हम ये देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इससे प्राइवेसी और सर्विलेंस जो है उसके कंसर्न्स पैदा हो रहे हैं, कि इंसान जो है हर टाइम पे, अब भी हम ये कहते हैं, अब सिर्फ कहने की बात है कि भाई हमें हर टाइम पे देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, हमें कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, मशीनों के थ्रू, या हमारी एक्टिविटीज को देखा जा रहा है, जैसे हम कहते हैं गूगल जो है वो सब देख रहा है या सुन रहा है सब कुछ, बिल्कुल इसी तरह से अब ये डायरेक्ट हो जाएगा कि हर इंसान को कंट्रोल किया जाएगा इन चिप्स के थ्रू, और जो वो चाहेंगे वो करेगा जब जब वो चाहेंगे, ठीक है। तो एक इंसान, यानी कि इसकी एग्जांपल ये बिल्कुल इसी तरह से जो है इस पिक्चर में आप देखें तो इसकी हो जाएगी कि जब वो चाहेंगे, जो चाहेंगे वही होगा, तो कंट्रोल हो जाएगा हमारा डाटा, पर्सनल लाइफ, कुछ यानी पर्सनल प्राइवेट कुछ नहीं रहेगा, जब चाहा जो चाहा वो करेंगे और हम करने को मजबूर होंगे, क्योंकि जाहिर बात है। और जैसे अभी हमने कहा ना कि कुछ लोग कहते हैं भाई हमने वैक्सीन नहीं लगवाई, तो फिर आपने देखा कि सबको लगवानी पड़ी, तो बिल्कुल ये शायद स्टार्ट में आप ये कह ले कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम नहीं लगाएंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल ना सोचें। जैसे आज स्मार्टफोन हर बंदे के पास है, ऐसा ही है, चाहे वो दूर दराज के एक देहात में भी रहता है, अभी उसकी नीड बन चुकी है कि बेसिक अब स्टेट जो है, रियासत शिफ्ट हो गई है, समझ रहे हैं ना, जो रियासत है वो स्मार्टफोन के ऊपर शिफ्ट होगी, तो जाहिर बात है हर बंदे की मजबूरी बन गई। इसी तरह से इसको भी कंपलसरी कर दिया जाएगा आज से 10 साल बाद, और हम जो है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इसके एथिकल जो है वो कंसर्न्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और आप फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है हर तरह के। थैंक यू।